इसमें जो तय किया गया है वो ये तय किया गया है कि हम इस्लाम की जिहादियों के खिलाफ लड़ेंगे, इस्लाम के खिलाफ लड़ेंगे, इस्लाम के जो इस दुनिया में इस्लाम को लाने वाला है मोहम्मद, उसकी मानसिकता के खिलाफ लड़ेंगे। जो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस्लाम, हम उसकी मानसिकता पर चोट करेंगे, हम उसके ऊपर चोट करेंगे और जरूरत पड़ी तो अपने खून की एक एक बूंद भी देंगे। लेकिन हम उस कट्टरपंथियों से किसी भी तरह से झुकने वाले नहीं। धर्म संसद हुआ था, कोई खेल थोड़ी ना था जिस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया। धर्म संसद में कितनी लाशें मिली रात में, हमने किसको मारा? क्या धर्म संसद के बाद वहां से मुसलमानों की लाशें मिली थी? हमने अपने विचारों की बात की थी, वो सबके स्वतंत्र विचार थे। हमने मोहम्मद किताब जो लिखी वो हिंदुस्तान में कई कोर्टों में चैलेंज हुई है, लेकिन उस पर किसी पर स्टे नहीं हुआ। अगर हमने उस पर जो बातें लिखी थी मोहम्मद के विषय में कि मोहम्मद अहंकारी था, मोहम्मद पागल व्यक्ति था, आतंकवादी था, आतंक की बुनियाद उसने पैदा की थी 1400 साल पहले, तो हमने वही चीज मंच से भी बोली थी। जब कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो एफआईआर कैसे? हमारी बोलने की आजादी को रोका जाएगा इन कट्टरपंथी मुल्लाओं के दबाव में? ये हरिद्वार जो देवनगरी है, उसमें जब देखो 4-5 हजार मुल्ला और मस्जिदों के मौलवी जमा हो जाते हैं और उसके बाद थाना घेर के और चैलेंज देते हैं, सनातन धर्म के लोगों को चैलेंज देते हैं। यह कैसे हो सकता है? हम लोगों का भी घिराव किया गया उस दिन, हम लोगों को मारने की प्लानिंग की गई, यति नरसिंहानंद जी को मारने की प्लानिंग की गई। उसमें जितने भी संत महात्मा आए थे उनको टारगेट किया गया। लेकिन इसलिए हमने उसके लिए एक एफआईआर तैयार की है। वो एफआईआर की कॉपी अभी हम आप लोगों को दिए दे रहे हैं। एफआईआर में हम यहां की जो देवनगरी है, इसके आसपास जितनी मस्जिदें हैं उनके इमामों के खिलाफ है, क्योंकि उन्हीं ने भड़काऊ भाषण देकर पब्लिक को तैयार किया हम लोगों के खिलाफ, वो दोषी हैं। उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने थाने को घेरा और शांति भंग करने की कोशिश की, और उन आयतों के खिलाफ है जो हमको मारने का आदेश देती है। वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हमने सिर्फ लोग कह रहे हैं हम हिंदुस्तान से मुसलमान को भगा देंगे, लोग कह रहे हैं हम मुसलमान को जो है घर वापस भेज देंगे, लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की अजानों पर पाबंदी लगा देंगे। कोई कहता है कि कुरान से 26 आयतें निकाल दी जाए, कोई कहता है कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, कोई कहता है माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी नहीं है। आज तरह तरह के फितने उभर रहे हैं, तरह तरह के आज जो है फितने बर्पा हो रहे हैं, लेकिन आपको कोई खबर नहीं। एक बदबख्त जिसका नाम वसीम रिजवी था, आज उसने अपना नाम बदलकर नारायण सिंह त्यागी रख लिया और वो कहता कुरान अल्लाह की किताब नहीं, कुरान से 26 आयतें निकाल दी जाए। वो कहता है मोहम्मद अल्लाह के नबी नहीं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आप मुझे बताइए, जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, रब फरमाएगा ए हिंदुस्तान के मुसलमान ये बता, एक वक्त ऐसा आया था, एक खबीस, एक लईन, एक बदबख्त मेरे कुरान पर उंगली उठा रहा था, मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी कर रहा था। ये बता तूने क्या जवाब दिया, तूने उसके बदले में क्या किया? क्या जवाब दोगे? ये कहोगे नमाज के वक्त हम घरों में पड़े हुए बिस्तर में सो रहे होते थे? क्या जवाब दोगे? ये कहोगे हमने नमाज नहीं पढ़ी, हमने अजान नहीं पढ़ी, हमने कुरान की तिलावत नहीं की? क्या आपसे रब नहीं पूछेगा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बदबख्त कुरान और मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी कर रहा था, उसके बदले में आपने क्या कहा? अरे पूछेगा या नहीं पूछेगा? क्या जवाब दोगे? क्या किया आपने? बताओगे? इतनी भी तौफीक नहीं हुई जो मस्जिद में आके 5 वक्त की नमाज पढ़ के उसके लिए बद्दुआ भी कर देते? मैं लड़ने के लिए नहीं कहता, मैं झगड़ा करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि इस्लाम का माना शांति, अमन, सलामती है। हमारा मजहब लड़ाई झगड़े के लिए नहीं कहता। अरे हमारे मजहब में तो वुजू में ज्यादा पानी बहाने की भी इजाजत नहीं है, तो नाहक किसी का खून बहाने की इजाजत कहां से होगी? और बता दो इन बदबख्तों से, कह दो कि वसीम रिजवी तू अपना नाम नारायण सिंह त्यागी रख या कोई और रख ले,
किसी भी धर्म में चला जा, हमें कोई एतराज नहीं है, और तुझ जैसों की इस्लाम को जरूरत भी नहीं है। सुन ले, कान खोल कर सुन ले, सुन ले, कान खोल कर सुन ले। हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से मैं तुझे ये चैलेंज करना चाहता हूं कि तुझ जैसों की इस्लाम को जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से मैं तुझे ये चैलेंज करना चाहता हूं कि तुझ जैसों की इस्लाम को जरूरत नहीं है। तू ये समझ रहा है मैं कुरान के खिलाफ बोलूंगा, मुसलमान कुरान का दामन छोड़ देगा, मैं कुरान के खिलाफ बोलूंगा, मुसलमान कुरान पे अमल करना छोड़ देगा। तू ये समझ रहा है मैं कुरान के खिलाफ बोलूंगा, मुसलमान कुरान की तिलावत करना छोड़ देगा। सुन सुन, ये मुसलमान जब तक जिएगा कुरान को पढ़ता भी रहेगा और कुरान के फरमान पे अमल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। ये बदबख्त सोच रहा है मैं कुरान के खिलाफ बोलूंगा, मुसलमान कुरान का दामन छोड़ देगा, मैं नबी के खिलाफ बोलूंगा, मुसलमान जो है वो नबी के दामन से दूर हो जाएगा। बता दो, बता दो, आओ अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ। 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करो, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता वो आप रखे। झूठ, चुगली, गीबत, जिना, यारी, मक्कारी, हर तरह के गुनाह से तौबा करो और इन जालिमों को चैलेंज कर दो। जालिमों, देख लो, हिंदुस्तान का मुसलमान अपना सर कटा सकता है मगर नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का मुसलमान अपने जिस्म के खून का एक एक कतरा बहा सकता है मगर नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे इस्लाम तो अमन है, इस्लाम शांति है, इस्लाम सलामती है। जो इस्लाम पर चलता है वो सलामती, अमन, सुकून को पसंद करता है। और जो आतंकवादी हैं उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम और टेररिज्म, इस्लाम आतंकवाद नहीं है। मैं तो अल्लाह ऐलान कहता हूं कि जो आतंकवादी होगा वो मुसलमान नहीं और जो मुसलमान होगा वो आतंकवादी नहीं। अरे आतंकवाद तो जब फैला हुआ था जब हमारे नबी इस दुनिया में नहीं आए थे। लोग कह रहे हैं इस्लाम आतंकवाद, माज़अल्लाह। मेरे नबी को सताया गया मक्के की सरजमीन पर जब पैगंबर आज़म मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तौहीद बयान की, अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया। कहा ये लोगों अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करो, मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे अल्लाह का नबी मानो। अबू जहल ने सताना शुरू कर दिया, अबू लहब ने सताना शुरू कर दिया, उतबा शेबा ने सताना शुरू कर दिया, कुफार मक्का, कुफार कुरैश ने सताना शुरू कर दिया। मेरे नबी को गालियां दी गई, माज़अल्लाह। नबी को बुरा कहा गया, नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए, नबी के जन्नती जिस्म पर पत्थर बरसाए गए, नबी को तरह तरह से अजियतें तकलीफें पहुंचाई गई। मगर मेरे नबी पत्थर खाकर भी दुआएं दे रहे हैं। नबी अपने जिस्म पर अल्लाह अल्लाह पत्थर खाने के बाद भी इस उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं। और ये लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है। मैं कहता हूं तुमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, तुमने इस्लाम की हिस्ट्री को देखा ही नहीं है। तुम अगर इस्लाम की तारीख को उठाकर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कभी मुसलमानों पर तीर बरसाए गए हैं, कभी मुसलमानों को पीट पीट कर शहीद कर दिया गया है। अल्लाह अल्लाह, जो मुसलमान होगा वो आतंकवादी नहीं होगा और जो आतंकवादी होगा वो मुसलमान। मगर यार इन लोगों ने आपको आतंकवादी कहा क्यों? कभी आपने तवज्जो करने की कोशिश की? जब से हमने नबी की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ा लोगों ने हमें आतंकवादी कहना शुरू कर दिया। जब से हमने कुरान पे अमल करना छोड़ा, हिंदुस्तान में रहना होगा, लेकर जाएंगे। हल्की हल्की नलकियों से जो पुकार कर कहते हो हम इनको काटेंगे उनको काटेंगे, इंतजार करो एक दिन वो हंटर भी आएगा जिस दिन तुम्हारी गर्दन पर रख करके ये कहा जाएगा तुम ये कहते हो इन मुल्लाओं को काटेंगे, ये राम राम चिल्लाएंगे। अरे खबीसो तुम्हें पता नहीं, हमारी नस नस को काटो, हम अल्लाह अकबर ही कहें।
अल्लाहु अकबर की ही सदा लगाएंगे। तुम क्या समझते हो हम जान से मारे जाने के खौफ में पुकार लेंगे और हम अपने दीन और ईमान का सौदा कर लेंगे? हम तो बिलाल हबशी की सीरत को पढ़ने वाले उनके वारिसीन में से हैं। हम खुबाब बिन अल-अरत और खुबैब इब्न अदी को पढ़े हुए लोग हैं। हम खालिद बिन वलीद के पैरोकार हैं, हम सलाउद्दीन के पैरोकार हैं, हम शिहाबुद्दीन के पैरोकार हैं। हाँ, जिस नाम से तुम सबसे ज्यादा चिढ़ते हो हम उसी औरंगजेब के पैरोकार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान है हमारे साथ, हम बढ़ चढ़ करके कहेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं। इसलिए कि कुरान ने हमें यह सिखाया है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तुम्हारा बाप नाम रखता है तो फख्र से कहते हो मेरा नाम अहमद है, मेरा नाम फला है। अरे मेरा नाम मुसलमान अल्लाह ने रखा है, अल्लाह ने रखा है। मैं इस पर कंप्रोमाइज क्यों कहूं? मैं अगर कहीं पर भी हूं, किसी भी जगह हूं, बाजार में बैठा हूं, तख्त पर बैठा हूं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही कहा जाएगा कि मैं मुसलमान हूं, मुसलमान रहूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अजीज़ान गिरामी, आखिर में मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से जोड़ते हुए दो चंद नसीहतें जरूर अर्ज कर जाता हूं। हालात अब ऐसे नहीं हैं कि मैं लंबी लंबी तकरीरें आपके सामने करूं, मुख्तसर चीजों में मैं तुम्हें इशारों में समझा दूं। जिन दो बातों का तज़किरा मैंने किया, ये जिससे इन्हें सख्त नफरत है, उन चीजों की तरफ तुम लौट आओ। मेरा ये यकीन है, अल्लाह के नबी का कौल सुनो। दूसरों की बातें झूठी हो सकती हैं मगर मेरे नबी का फरमान नहीं, झूठा नहीं हो सकता। इज़ा तरक्तुमुल जिहाद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, व रज़ीतुम बिज़्ज़रा, जब तुम जिहाद को तर्क कर चुके हो और खेती बाड़ी में मसरूफ हो गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लतन, अल्लाह ताला तुम पर ऐसी जिल्लत तारी कर देगा कि वह हटेगी नहीं, हटेगी नहीं। फिर पूछा गया कब यह जिल्लत जाएगी? मेरे आका फरमाते हैं उस चीज पर वापस आ जाओ जिस चीज को तुम छोड़ के निकले थे, वहीं वापस आ जाओ। हाँ, एक बात याद रखें, जब हमारे हाथ में लकड़ी थी हम पहाड़ चढ़ रहे थे। एक पहाड़ ऐसा है जहां पर बंदर बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान, लकड़ी लेकर के जाते हैं। हाजी मलंग का पहाड़ है, बहुत सारे लोग जब जियारत के लिए जाते हैं तो लकड़ी लेके जाते हैं। सफर का इत्तेफाक हुआ, लकड़ी छूट गई, बंदर परेशान करते हैं इधर उधर से, और कोई थैली खींच रहा है, कोई इधर आ रहा है, बहुत सख्त किस्म के बंदर है। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, ये रहना जरूरी है। कहा वहां नीचे छूटी है, कहा चलते हैं वापस लेके आए, नहीं तो पूरा सफर ये सताएंगे। वापस जा करके लाना पड़ा, और जब टेक टेक करके चढ़ते थे तो बंदर वैसे ही दूर रहते थे। ये हमने उस दिन सीखा कि जब तक हमारी असल चीज हमारे पास नहीं आती, ये बंदर बहुत परेशान करते हैं। मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाठी तुम्हारे पास हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने का जज्बा तुम्हारे साथ हो, फिर देखना ये बंदर दूर से ही मुंह बिसार सकते हैं, मुंह पसार तो सकते हैं, लेकिन तुम्हें छू नहीं सकते, तुम्हें टच नहीं कर सकते। हाँ, इतनी बात है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं देखा, बहुत कुछ, लेकिन चंद चीजें हमें हालात ने समझा दिया। पहले इतना यकीन हो सकता है कमजोर हो, लेकिन अब यकीन का दर्जा बढ़ता चला जाता है। चंद महीनों से हमारे पीछे हर ताकत लगा दी गई जांच पड़ताल के लिए, ढूंढो इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं, मेरे पीछे कहां से कहां चेकिंग कराई गई। कुछ अपने लोग भी पीछे पड़े हैं, कुछ उनके भी पीछे पड़े हैं, हर तरह के लोग ऊपर से लेकर नीचे तक स्कूटनी के लिए टीम बनाकर भेजे। देखो इसके पीछे कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जायदाद है, कौन कौन बैकिंग करता है, कितने सेठ लोग साथ में है, कितने नेता लोग साथ में है। 3 महीने हो गए, अब तक कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद जिस साहब ने मुझे मैसेज दिया था कि मुफ्ती साहब ये सब चेकिंग चल रही है, कौन कौन बैकिंग करता है उसको उठाया जाएगा, हमने कहा जाओ उन्हें भी मैसेज दे दो, पूरी जिंदगी तुम नाक रगड़ लोगे, नहीं मिलेगा तुम्हें। कौन बैकिंग कर रहा है, नहीं मिलेगा। अरे यहां क्या मिलेगा, हमारा तो यकीन कयामत के दिन के लिए है। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, जिसकी बैकिंग ताजदार मदीना की तरफ से हो। तुम 1000 कोशिश कर लो, मेरे मुर्शिद ने ये हमें दर्स दिया था, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर।
मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो खुद गिरफ्तारे भला कर दें। और उनके दादा इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हम सबको ये मैसेज दिया था, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। अब्दे मुस्तफा किसको कहते हैं? गुलाम रसूल को कहते हैं। जब तू कह रहा है मैं मुस्तफा का गुलाम हो, नबी का गुलाम हो, नबी का गुलाम जो होता है वो जंगलों के शेरों से भी नहीं डरता, इन कुत्तों से कैसे डरेगा? आला हज़रत फरमाते हैं, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।